ये दोस्तों देखते हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के नियम। तो आप लोगों को पता है कि अवतल लेंस वो लेंस होता है जो किनारों से मोटा एवं बीच से पतला होता है। अवतल लेंस कैसा होता है? किनारों से मोटा और बीच से पतला। तो इस प्रकार से हमारा ये बन जाएगा अवतल लेंस। ठीक है, ये बन गया हमारा अवतल लेंस। ठीक है, ये मुख्य खींच लेते हैं जल्दी से। ये वाला बिंदु O, ये वाला बिंदु F2, ये वाला बिंदु C2, ये वाला बिंदु F1 और ये वाला बिंदु C1, जो कि आप लोग पहले से ही जानते हो। यदि आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के चैनल के पेज पर पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो ये वाला टॉपिक आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए इस लेंस पर आने वाले किरणों की क्या क्रियाविधि होती है वो जरा जल्दी से चेक कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। देखिए, पहली जो किरण आएगी, प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दो किरणें भेजी जाती हैं। पहली जो किरण आएगी वो आएगी मुख्य अक्ष के समांतर। ये किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर, जो लेंस से टकराएगी। लेंस से टकराने के बाद इस किरण का अपवर्तन होगा और ये किरण कुछ इस प्रकार जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस से गुजरती है, तो ये कुछ इस प्रकार से परावर्तित होगी कि ऐसा लगेगा कि ये फोकस से, इसका टारगेट किस तरफ है? फोकस की तरफ है। कहने का मतलब ये है कि यदि इस किरण को इस प्रकार बढ़ाया जाए तो ये वाला जो किरण है वो कहाँ टकराएगी? फोकस से टकराएगी। ठीक है, ये बात आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखोगे कि अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण इस प्रकार अपवर्तित होती है कि वह F1 को टारगेट करती है। ठीक है, दूसरी किरण की यदि बात करें तो दूसरी किरण जाएगी प्रकाशिक केंद्र O पर। ठीक है, और आप लोगों को यह भी पता है कि प्रकाशिक केंद्र O पर आने वाली किरण सीधी निकल जाती है, तो ये अपवर्तित होगी और सीधी निकल जाएगी। तो इन चीज़ों को आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो कि मैं बोल के बता रहा हूँ आप लोगों को कि अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण F1 को टारगेट करती हुई परावर्तित होती है। ठीक है, और दूसरी किरण जो प्रकाशिक केंद्र O पर आती है वो सीधी निकल जाती है। ये दो चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। आइए चलते हैं अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण कराते हैं। आइए केस फर्स्ट देखते हैं। केस फर्स्ट में ये कहा गया है कि बिंब कहाँ रखा हुआ है? बिंब रखा हुआ है अनंत पर। तो आप लोगों को पता है कि अनंत से आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, तो ये किरण आएगी मुख्य अक्ष के ठीक समांतर। ठीक है, मुख्य अक्ष के ठीक समांतर आएगी और इस प्रकार पर अपवर्तित होगी कि इसका जो फोकस होगा, इस किरण का जो ध्येय होगा, टारगेट होगा, वो क्या होगा? F1 होगा। तो ये इस प्रकार से निकल जाएगी। दूसरी किरण भी ठीक इस प्रकार आएगी और F1 को टारगेट करती हुई ये क्या हो जाएगी? परावर्तित, अपवर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए दोनों किरणें एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट दिशा में चली गई हैं। एक ऊपर की तरफ चली गई है और एक नीचे की तरफ चली गई है। तो प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें इनको काल्पनिक रूप से मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ से अपन जब काल्पनिक रूप से मिलाते हैं तो ये F1 से मिल जाता है, और ये जब काल्पनिक रूप से मिलाते हैं तो ये भी F1 से मिल जाता है, और यहाँ पर हमारा क्या प्राप्त हो जाता है? प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। आइए इसकी मुख्य बातें जान लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब कहाँ बना है? F1 पर। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ है? F1 पर। सेकंड जो देखते हैं, सेकंड में देखते हैं इसका आकार, प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब का आकार कैसा है? तो प्रतिबिंब का आकार है बिंदु आकार। ठीक है, और इसकी प्रकृति देखते हैं। प्रकृति, तो देखिए दोनों किरणें मिलाई गई हैं तो ये बनेगा आभासी प्रतिबिंब। कैसा होगा? आभासी प्रतिबिंब होगा, और आभासी के साथ साथ कैसा होगा? सीधा होगा।
आभासी के साथ साथ कैसा होगा, सीधा होगा। आइए सेकंड कंडीशन देखते हैं। देखिए इस बार बिंब कहाँ रखा हुआ है, बिंब रखा हुआ है अनंत तथा O के बीच। ठीक है, तो ये बिंदु O हो जाएगा, ये बिंदु F1 हो जाएगा, ये बिंदु C1 हो जाएगा, ये F2 और ये C2, और बिंब कहाँ रखा है, अनंत तथा O के बीच। तो इस बार प्रतिबिंब को अपन यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, इस तरफ अनंत हो जाएगा, इस तरफ O हो जाएगा। तो दो किरणें जाएंगी, पहली किरण पहले की तरह मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और जो F1 को टारगेट करती हुई क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो ये F1 को टारगेट करती हुई क्या हो गई, परावर्तित हो गई। ठीक है, दूसरी जो किरण है, दूसरी किरण O से भेजेंगे, ठीक है, जो कि सीधी निकल जाएगी। तो ये किरण कैसी हो जाएगी, सीधी निकल जाएगी। देखिए दोनों किरणें कहीं भी नहीं मिली हैं, इसलिए इनको मिलाने के लिए काल्पनिक रूप से मिलाना पड़ेगा। आइए इन किरणों को काल्पनिक रूप से मिलाते हैं। तो ये किरण अपन लोगों ने काल्पनिक रूप से इस तरफ मिला दी। ठीक है, और जहाँ ये किरणें मिली हैं वहाँ बन गया हमारा प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब यहाँ पर हमारा बन जाएगा। ठीक है, आइए कुछ मुख्य बातें जान लेते हैं। सबसे पहले इसकी स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब देखिए F1 और O के मध्य बन रहा है, F1 तथा O के मध्य। सेकंड चीज देख लेते हैं इसका आकार। तो आकार कैसा है इसका, बिंब से छोटा। ठीक है, बिंब इतना बड़ा है, ये इतना सा है। और इसकी प्रकृति देखते हैं। तो देखिए जब हमने इस किरण को बढ़ाया तब ये जाकर के प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, अतः प्रकृति कैसी हो जाएगी, आभासी। प्रतिबिंब कैसा है, आभासी। और आभासी के साथ साथ कैसा है, सीधा है। आभासी के साथ साथ कैसा है, सीधा प्रतिबिंब बना है। ठीक है, आइए लेंस के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी देखते हैं।